और बलूचिस्तान की सियासत में अक्सर हमने देखा है कि वहाँ का वज़ीर आला ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं पाता। रातों रात वहाँ हुकूमतें बनती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं और चुटकी बजते ही वज़ीर आला का नाम तब्दील होना वहाँ पर कोई ज़्यादा हैरत की बात नहीं समझी जाती। मौजूदा वज़ीर आला जाम कमाल के साथ भी लगता यह है कि शायद कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और उनकी मुखालफत में आवाज़ें उठने का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब उन्होंने हल्फ उठाया था और जब साबिक़ वज़ीर आला और उन्हीं की पार्टी के स्पीकर क़ुद्दूस बज़ंजो भी वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो पहले दिन से ही जाम कमाल की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक जाम कमाल को वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब से हटाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पिछले महीने यानी 14 सितंबर को अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने भी जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, लेकिन उस पर गवर्नर के लगाए गए एतराज़ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को एक नई ज़िंदगी बख्शी और अपोजिशन को उस वक्त नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब से वज़ीर आला बलूचिस्तान की पार्टी के अपने अरकान उनके खिलाफ हुए हैं, 14 अरकान ने अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद, तब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को अपनी कुर्सी बचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जाम कमाल के साथ ही दीगर जमातों से हिमायत के लिए राब्ते कर रहे हैं, नाराज़ साथियों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। खुद जाम कमाल कई मेंबरान के घर गए, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बलूचिस्तान असम्बली मेंबरान के नंबर गेम की अगर बात की जाए तो इस वक्त जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन अरकान की तादाद 23 है, जबकि उनकी अपनी जमात के नाराज़ अरकान और BNP अवामी के अरकान को मिलाकर जो तादाद है वो 16 बनती है, जबकि जाम कमाल के हिमायतियों की तादाद तकरीबन 24 के करीब है। यानी नंबर गेम के हिसाब से जाम कमाल अपनी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल रहमान खेतरान उसमें एक सरगर्म रहनुमा है जो नाराज़ भी हैं। जाम कमाल साहब वज़ीर आज़म तक भी गए, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और कोशिश उनकी जानिब से यही की गई कि किसी तरह से अपनी कुर्सी को बरकरार रखा जा सके। अपनी पार्टी की सदारत से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ट्वीट किया था, लेकिन आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कि जो ट्वीट था वो सिर्फ उनकी ख्वाहिश था। खेतरान साहब ने, अब्दुल रहमान खेतरान साहब ने इससे मुतालिक ज़रा क्या कहा, ये सुनिए फिर मज़ीद गुफ्तगू। तो नाराज़ रहनुमा खेतरान साहब ये बता रहे थे कि उनको ऑफ़र की गई है, वजारती ऑफ़र की जा रही है, मुख्तलिफ फरात ऑफ़र की जा रही है, लेकिन ये ऑफ़र उनके बेटे के ज़रिए की गई और जाम कमाल साहब में उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बराह रास्त उनको ऑफ़र करते, और अगर वो करते तो फिर ज़ाहिर है वो ठुकरा देते। अब अपोजिशन और अपनी ही जमात के अरकान की मुखालफत के बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज उन्होंने मुलाकात भी की है और वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब को छोड़ने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ यही मनसब नहीं बल्कि जाम कमाल ने पार्टी की सदारत छोड़ने से भी अब बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सदारत छोड़ने से मुताल्लिक जो मेरा ट्वीट था वो सिर्फ एक ख्वाहिश का इज़हार था। आज गुफ्तगू करते उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिए। तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जाम कमाल साहब बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाएगी। इस अदम एतमाद को वो मुकम्मल तौर पर नाकाम बना देंगे और तमाम लोगों को राज़ी करने में, मनाने में और असम्बली से एतमाद का वोट लेने में भी कामयाबी उन्हें ही हासिल होगी। तो वज़ीर आज़म से इस मुलाकात ने खासा एतमाद जाम कमाल साहब को दिया और अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी पोजीशन अब खासी मजबूत हुई है। अब वफाक की सपोर्ट के साथ देखना यह है कि जाम कमाल साहब अपनी इस सीट को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और जो नाराज़ अरकान बहुत बड़ी तादाद में, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, उन लोगों के एतराज़ात और उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। इससे पहले भी इत्तेहादी जमातों के कुछ वज़रा हुकूमत को छोड़कर और वज़ारतों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन उनको भी मनाने में बलूचिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कामयाब हो गई थी। ख़ुद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब 2-3 बार बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तमाम नाराज़ रहनुमाओं से उन्होंने ख़ुद फ़र्दन मुलाकात की है, उनको मनाने की कोशिश की और हत्तुल इम्कान ने कोशिश की कि किसी तरह जाम कमाल पर एतमाद बहाल इन तमाम लोगों का हो जाए। लेकिन बहुत सारे एतराज़ात इन तमाम नाराज़ रहनुमाओं के मौजूद हैं। गवर्नेंस के इशूज़ हैं। वहाँ पर जब बजट आया तो उसमें जो तरक्याती फ़ंड्स की जिस तरह से उनका इल्ज़ाम है कि बंदर बाट की गई, वो मुनासिब नहीं था। और अब अपोजिशन जमातें बहुत सारे नाराज़ अरकान को अदम एतमाद के लिए मनाने में कामयाब भी हो चुकी हैं। जो तमाम नाराज़ अरकान हैं वो वाज़े ये कर चुके हैं कि अब उन्हें माइनस जाम कमाल के अलावा कोई और ऑप्शन उनके लिए इस वक्त काबिल कबूल नहीं है। तो इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत का एक बहुत बड़ा
इम्तिहान है। माजी में भी हमने देखा था किस तरह सनाउल्लाह ज़हरी जब बलूचिस्तान थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, तो उनकी हुकूमत को रातों रात इसी तरह से गिरा दिया गया था। और अब एक बार फिर बलूचिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त वो डगमगा रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर से ही ये तमाम आवाज़ें और ये तमाम एतराज़ात निकल कर सामने आए हैं। तो अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस सूरत हाल को सही तौर पर डील कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं या नहीं, और नाराज़ जो अरकान है वो मानने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, या फिर अदम एतमाद लाना ही उनका मकसद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।